वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है ये आपको समझाया गया है। नंबर 2 आपको नोटेशंस बताए गए थे किस तरीके से हम नोटेशंस यूज करते हैं। आपके सामने एक जानकारी बता दिया गया था कि यदि y इक्वल्स fx एक फंक्शन है तो y को जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे एक बार हम ऐसे लिखते हैं dy/dx, या इसे हम dr y भी लिख सकते हैं, या इसे हम y1x भी लिख सकते हैं, या इसे हम y1 से भी डिनोट कर सकते हैं। d that is known as differential operator operated on y with respect to x. y1x tells us y is differentiated once time, y is differentiated once time with respect to x. और जब इसको भली बात समझ रहे हैं कि y को एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाता है तो इसको पूरा लिंक में हम ऐसे लिख सकते हैं y1 भी लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको समझाया गया था कि जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा, तो फर्स्ट डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव होगा वो सेकंड डेरिवेटिव कहलाएगा, और सेकंड डेरिवेटिव को डिनोट करने के लिए नोटेशन आपने लिया है इस तरीके से dy/y, या इसको लिखते हैं हम y2x, और या इसे लिखते हैं हम y। सब कुछ बता रहा है कि y को दो बार डिफरेंशिएट किया गया है। d² में d बता रहा है डिफरेंशियल ऑपरेटर, d² मतलब यह डिफरेंशियल ऑपरेटर y पर दो बार ऑपरेट कर रहा है। ऐसे ही अगर हम y को x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करें तो जो रिजल्ट आएगा उसे आप d3y/dx से डिनोट करते हैं, या इसे हम d3y लिख देते हैं, या इसे हम y3x या y3 कर देते हैं। और इसके बारे में भी अब आप समझते हैं कि d3y का मींस y को फर्स्ट टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया गया, या y3x का मतलब हुआ कि y को x के रिस्पेक्ट में फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट किया गया है, और यहाँ भी y3 का सेम है। और इस तरीके से आपको समझाया गया था कि अगर कहीं ऐसे लिखा हुआ है d⁻n/df या dny लिखा गया है, या इसको ynx के रूप में लिखा गया है, या सिंपली yn लिखा गया है, तो इससे हम ये समझ लेते हैं कि y को n टाइम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जा चुका है। ओके, तो ये तो हुआ कि एक फंक्शन को y इक्वल्स fx को कंसीडर करके once a time, twice a time, thrice a time और n टाइम्स डिफरेंशिएट किया गया। नोटेशंस हो गया, और आपने यह भी कहा था किसी फंक्शन को इस तरीके से डिफरेंशिएट करने के प्रोसेस को ही हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपने दे रखा है। अब अगर ये सारी चीजें आपके समझ में आने लगी तो फिर आपने कहा एक फार्मूला, आपने एक पैरामीटर लेकर के डिफरेंशिएट करने की कोशिश किया था कि पहला रिजल्ट जो आपने निकाला था कि y इक्वल्स, ये था आपका कि y इक्वल्स ax प्लस b टू दी पावर m। अगर ऐसा है इसका nth डेरिवेटिव क्या होगा, yn क्या होगा, या इसी को आपने कहा कि b टू दी पावर n ऑफ y, या इसी को आपने कहा b टू दी पावर n ऑफ y, और y इक्वल टू है ax प्लस b टू दी पावर n। ये क्या है, इसको जानने के लिए आपने इसको सॉल्व किया था, और इसका जो रिजल्ट निकाला था तो आपने कहा था कि nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू दी पावर m, अगर m एक पॉजिटिव इंटीजर है तो जो रिजल्ट आपने निकाला था वह रिजल्ट आएगा फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n इनटू ax प्लस b टू दी पावर m माइनस n इनटू a टू दी पावर n। ये रिजल्ट आपने फाइंड आउट कर रखा है कि अगर ax प्लस b टू दी पावर m, जहाँ m एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो ax प्लस b टू दी पावर m का जो nth डेरिवेटिव होगा वो होगा फैक्टोरियल m अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n
इंटू ए एक्स प्लस बी टू द पावर यम माइनस यम इंटू ए टू द पावर। यहाँ तक की वर्किंग आपने कर रखा था। यह भी पर्टिकुलर केस में आपने ले रखा था कि यम इक्वल्स यम हो जाए, यम और यम पॉजिटिव इंटीजर हो और यम इक्वल हो। तो यानी डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर n क्या होगा, वो अभी आपने निकाल रखा है कि फैक्टोरियल इनटू a टू द पावर n। आप यह भी करेक्ट करते हैं पर्टिकुलर अगर a इक्वल्स 1 हो जाए और b इक्वल्स 0 हो जाए तो यानी डेरिवेटिव ऑफ x टू द पावर n will be equal to factorial in particular case when a equals 1 and b equals 0। ये आपने ये सब कार्यक्रम आपने कर रखा है। आज एक और डेरिवेशन में की कोशिश करते हैं, दूसरा रिजल्ट हम निकालने की कोशिश करते हैं। एनियल डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर माइनस 1 क्या होगा, ये एनियल डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर माइनस ax प्लस b टू द पावर माइनस 1 मतलब 1 अपॉन ax प्लस b को अगर रियल टाइम हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो रिजल्ट क्या होगा, ये हमें देखना। चलिए इसको देखने के लिए इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। लेट y इक्वल्स ax प्लस b होल टू द पावर माइनस। तो अगर y इक्वल्स इतना होगा तो d ऑफ y या आप इसे एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो y बनता है। तो y1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 इनटू ax प्लस b टू द पावर -1 दैट इज -2 और फिर ax प्लस b को जब एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ e आएगा। इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव हम लोग कहते हैं दैट इज नोन एज सेकंड डेरिवेटिव। तो ये -1 एज सच रहेगा। पहले ax प्लस b का पावर -2 है, पहले आउटर का डिफरेंशिएशन करते हैं फिर इनर का डिफरेंशिएशन करें। आउटर मतलब पूरे ax प्लस b को अगर x मान लीजिए लिखा हुआ x टू द पावर -2, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा -2 into ax plus b to the power -2 -1 that is -3 और फिर ax plus b को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, a आएगा और एक पहले से इसको हमने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया a स्क्वायर। एक बार और डिफरेंशिएट करें तो सेकंड डेरिवेटिव का जो डेरिवेटिव होता है आपको मालूम है दैट इज नोन एज थर्ड डेरिवेटिव। -1 लिख दिया, -2 काट दिया, ऐसे लिख दिया। ax plus b to the power -3 का आउटर का डेरिवेटिव लेंगे लिखेंगे -3 into ax plus b to the power -2 फिर ax plus b को करेंगे a आएगा और a स्क्वायर पहले से मौजूद है तो हो जाएगा a। तब अब अगर इस प्रोसेस को हम कंटिन्यू करें, इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने मतलब डिफरेंशिएशन का प्रोसेस हम ना रोकें तो इस तरीके से हम n डेरिवेटिव भी पा सकते हैं। देखिएगा जब आपने फर्स्ट टाइम y को डिफरेंशिएट किया तो -1 आया, सेकंड टाइम जब y को डिफरेंशिएट किया तो -1 into -2 आया, थर्ड टाइम जब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो -1 -2 और -3 आया। इसका अगर n टाइम y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसी तरीके से क्या आएगा, पहले -1 आएगा फिर -2 आएगा फिर -3 आएगा फिर डॉट लगा दिया। कहाँ तक, 1 से 10 तो 1, 5 से 10 2 तक, 5 से 10 3 तक, तो नेम टाइम कहाँ तक आएगी, यहाँ तक, लेकिन किसके साथ, माइनस के साथ, माइनस। ओके, यहाँ देखिएगा ये y का जो फर्स्ट डेरिवेटिव है तो ax प्लस b का पावर -2 मतलब -1 एंड -1 दैट इज -2। जब सेकंड डेरिवेटिव है तो ax प्लस b का पावर -2 है तो यहाँ -1 था तो -2, -1 एंड -2 दैट इज -2 एंड -1 दैट इज -3। राइट साइड पे देखिएगा -3 एंड -1 दैट इज -4, हियर इज माइनस है तो ax प्लस b का पावर क्या हो जाएगा
ax plus b to the power माइनस n माइनस 1। तो जो यहाँ आ रहा है उसमें से एक माइनस और फिर फर्स्ट टाइम में a का पावर 1, सेकंड टाइम में a का पावर 2, थर्ड टाइम में a का पावर 3। तो यानी टाइम में डिफरेंशिएट करने के बाद a का पावर क्या आएगा। अब जितने माइनस आए हैं सारे माइनस को हम कॉमन ले लेते हैं। पहला नंबर माइनस आया कितनी बार था तो आपको दिखेगा साफ साफ -1 इंटू -2 इंटू -3 इंटू डाटा डाटा -n। तो कितने माइनस आए हैं n टाइम्स। तो -1 इंटू -1 इंटू -1 n टाइम करेंगे तो क्या जाएगा -1 टू द पावर n। अब आपके पास क्या बचा इसमें से माइनस कॉमन ले चुके, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लो 2 बचा, यहाँ से माइनस कॉमन ले चुके 3 बचा, और ऐसे यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिया अब क्या बचा। और ये हो गया आपका ax plus b to the power माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये माइनस n plus 1 into a to the power n। पहले इसको हम ऐसे ले सकते हैं -1 to the power n और 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into डॉट डॉट into n तक। अगर आपको फार्मूला याद आ रहा है तो ये क्या हो गया फैक्टोरियल डेफिनेशन याद आ रहा। ये हो गया आपका ax plus b to the power minus n plus 1 into e to the power n। अगर कुल मिला के आपको जो रिजल्ट मिला वो ये मिला y इक्वल e to the power n ऑफ y और y इक्वल टू है ax plus b to the power minus 1 is equal to b की पावर n is equal to -1 to the power n into factorial n into e to the power n upon ax plus b to the power n plus ये आपका हो गया। तो एक और रिजल्ट आपके सामने आ गया। यदि ax plus b to the power -1 को n टाइम डिफरेंशिएट करें तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा -1 टू द पावर n इनटू फैक्टोरियल n इनटू a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। अब इसी को बेस बना करके एक और फार्मूला हम लोग डेवलप करना चाहते हैं कि व्हाट विल बी द nth डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ ax प्लस b। log ऑफ ax प्लस b का nth डेरिवेटिव क्या होगा ये आपका क्वेश्चन है कि अगर log ऑफ ax प्लस b को हम n टाइम डिफरेंशिएट करें तो क्या मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, जैसे पहले करते हैं वैसे इसको भी साफ करने की कोशिश करेंगे। लेट y इक्वल्स log ऑफ ax प्लस b ये मान लिया गया। कहीं न कहीं आप जानते हैं कि d by dx ऑफ log ऑफ x इक्वल टू होता है 1 अपॉन x। अगर आप यह जानते हैं देन इसको जब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा dy by dx जिसको हम लोगों ने डिनोट कर दिया y+, और log ax plus b का जो डेरिवेटिव आएगा पहला नंबर ax 1 अपॉन ax plus b है। देखिएगा फॉर्मूला यहाँ वहाँ x था, यहाँ x की जगह पर ax plus b। तो log का डेरिवेटिव 1 अपॉन log का डेरिवेटिव 1 अपॉन। अब जो इधर पे लिखा हुआ ax plus b को अगर हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो यहाँ आएगा अगर कुल मिला के इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ax प्लस b को अगर हम न्यूमरेटर में ले आए तो ये हो जाएगा ax प्लस b टू द पावर -1। का अब इसको डिफरेंशिएट करें तो अगेन डिफरेंशिएट एक बार और डिफरेंशिएट करें तो आएगा y या तो अगेन डिफरेंशिएटिंग जब n -1 टाइम्स
का अब इसे n-1 टाइम डिफरेंशिएट किया जाए, तो चूंकि y को एक बार डिफरेंशिएट किया था तो y बनाया का अगेन मतलब प्लस कितनी बार n-1 टाइम, तो ये लिख दिया n-1 इज इक्वल टू a इंटू ये यहाँ पहले से मौजूद है और कितनी बार इसको कर रहे हैं n-1 टाइम्स किसको ax प्लस b टू द पावर माइनस। जरा से इसको समझा जाए, 1 और -1 मिलकर के 0 हो जाएगा, बचेगा क्या y इज इक्वल टू a इंटू ax प्लस b टू द पावर -1 का जो n-1 का डेरिवेटिव होगा ax प्लस b टू द पावर -1 का n-1 का डेरिवेटिव। तो अभी आपको थोड़ी देर पहले कहा कि ax प्लस b टू द पावर nth डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर -1 इज इक्वल टू, अभी आपने निकाला है कि -1 टू द पावर n इनटू फैक्टोरियल n इनटू a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। ये अभी थोड़ी देर पहले आपने इसको बताया। इस रिजल्ट का यूज करें तो यहाँ भी ax प्लस b टू द पावर -1 है, यहाँ भी ax प्लस b टू द पावर -1। अंतर इतना कि यहाँ ax प्लस b टू द पावर -1 का nth डेरिवेटिव है और यहाँ पर ax प्लस b टू द पावर -1 का n-1 डेरिवेटिव। तो होगा क्या, जहाँ जहाँ n है रिजल्ट में उस n की जगह क्या आ जाएगा n-1। तो यह -1 टू द पावर n-1 into factorial n-1 into a to the power n-1 upon ax plus b to the power n की जगह पर n-1 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है प्लस n की जगह क्या रखें n-1 का। अब मिला क्या फाइनली, अब yn is equal -1 to the power n-1 into factorial n-1 और a to the power n-1 into a to the power 1। इतना भी आपको पता है कि अगर बेस समान है तो पावर ऐड हो जाते हैं, तो a to the power 1 और a to the power n-1 मिलकर हो जाएगा a to the power अपॉन ax plus b to the power n-1 प्लस 1 -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, ये बचेगा क्या ये yn और yn को लिख सकते हैं हम b टू द पावर n या क्योंकि y को हम लोगों ने log ऑफ ax प्लस b कहा है, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि log ऑफ ax प्लस b का जो nth डेरिवेटिव आया वह क्या हो गया, वो आपके सामने आ गया, दैट इज -1 टू द पावर n-1 into factorial n-1 into a to the power n upon ax plus b to the power n। तो अब आपको यह भी याद आना चाहिए कि डायरेक्ट रिजल्ट है कि log ऑफ ax plus b का nth डेरिवेटिव, तो याद होना चाहिए कि दैट इज -1 to the power n-1 into factorial n-1 into a to the power n upon ax plus b to the power n। ये आपका रिजल्ट हो गया। अब ऐसे ही कुछ रिजल्ट हम लोग और निकालने की कोशिश करते हैं। अभी तक हम लोग जो बात कर रहे थे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में और ट्रिग्नोमेट्री अलजेब्राइक फंक्शंस दिया गया ax plus b to the power n, फिर लॉगरिथमिक फंक्शन दिया गया log of ax plus b। अब जरा सा एक्सपोनेंशियल फंक्शन की बात कर लेते हैं कि अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का nth डेरिवेटिव हम फाइंड आउट करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन का nth डेरिवेटिव क्या आ सकता है ये भी देखा जाए। तो वो देखने के लिए पहले एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन लेते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें से पहला रिजल्ट लेते हैं nth डेरिवेटिव ऑफ a to the power mx।
सेकेंड इज nth डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर mx। दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, एक e टू द पावर mx लिया और दूसरा e टू द पावर mx। चलिए इतना तो हम लोगों को पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x इज इक्वल टू होता है e टू द पावर x इनटू log a बेस e। इतना तो आपको याद ही। तो अगर हम पहले पार्ट के सॉल्यूशन पर आते हैं, फर्स्ट पार्ट पे लेट y इक्वल्स a टू द पावर mx। तो अगर y इक्वल्स a टू द पावर mx होगा तो y का फर्स्ट डेरिवेटिव dy अपॉन dx मींस y इज इक्वल टू d by dx of a to the power mx और d by dx of a to the power mx करेंगे d by dx of a to the power mx। तो देखिएगा पहले क्या आएगा, फॉर्मूला आपके सामने था a to the power mx into log a base e आएगा और फिर mx का करेंगे तो क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। इतना क्या इसको सेकंड टाइम अगर हम डिफरेंशिएट करें तो y1 को एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो y2 मिल जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ y फिर यही चीज आएगा। फिर लिखेंगे a टू द पावर mx इनटू log a बेस e आएगा और log a बेस e एक बार पहले से ही मौजूद है तो इनटू करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा और mx का करेंगे तो m आएगा, एक m पहले से मौजूद है m इनटू m m स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही से थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करें तो ये आपको देगा a टू द पावर mx इनटू log ऑफ a बेस e होल टू द पावर 3 इनटू m3। और अगर हम इस प्रोसेस को इसी तरीके से कंटिन्यू कर रखें तो n टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो yn इक्वल्स आएगा a टू द पावर mx इनटू log a बेस e। फर्स्ट टाइम y इक्वल्स a टू द पावर mx को डिफरेंशिएट करते a टू द पावर mx, सेकंड में किया तो a टू द पावर mx, थर्ड टाइम किया तो भी a टू द पावर mx, n टाइम किया तो भी a टू द पावर mx। लेकिन अंतर क्या है, जब फर्स्ट टाइम किया तो log a बेस e का पावर 1 था, सेकेंड टाइम जब डिफरेंशिएट किया तो log a बेस e का पावर 2 हो गया, थर्ड टाइम किया तो log a बेस e का पावर 3 हो गया। तो n टाइम करेंगे तो क्या होगा, log a बेस e का पावर n हो जाएगा। यहाँ देखिए फर्स्ट टाइम किया तो m आया, सेकेंड टाइम किया तो m स्क्वायर आया, थर्ड टाइम किया तो m क्यूब आया और n टाइम करेंगे तो क्या आएगा, m टू द पावर n आएगा। या आप सिंपली कह सकते हैं yn का मतलब होगा d टू द पावर n ऑफ y। समझाया गया। बट y इक्वल्स हम लोगों ने क्या रखा है a टू द पावर mx। तो अगर d टू द पावर n इंटू a टू द पावर mx इक्वल्स होगा a टू द पावर mx log a बेस e टू द पावर n इनटू m टू द पावर n। ये हो गया आपका एक और रिजल्ट कि a टू द पावर mx का x a टू द पावर mx को यदि हम x के रिस्पेक्ट में n टाइम डिफरेंशिएट करें तो जो रिजल्ट आएगा वह होगा a टू द पावर mx log a बेस e होल टू द पावर n इनटू m टू द पावर n। इन पर्टिकुलर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि a टू द पावर 10x का a टू द पावर 10x का 50वां डेरिवेटिव क्या होगा। तो अगर आपको फार्मूला याद रखेंगे a टू द पावर 10x इनटू log a बेस e टू द पावर 50 इनटू m में साथ में का करते हैं तो 10 टू द पावर n का टू द पावर 50। त्वरित इसका रिजल्ट फार्मूला याद होने पर बताया जा सकता है। ऐसा कभी नहीं करना होगा कि a टू द पावर
10x देखा आपने तो कहा उसको 50 बार डिफरेंशिएट करना है, तो पहले हम y इक्वल्स मान लेते हैं, फिर एक बार करेंगे, फिर 2 बार करेंगे, फिर 3 बार करेंगे और इस तरीके से हम 50 बार कर डालेंगे। तो आप स्वतः सोच सकते हैं कि इट विल टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम। और जब भी आप टेक्निकल स्टूडेंट हैं, फार्मूला आपको समझ में आता है, मतलब सक्सेसिव डिफरेंशिएशन आपको समझ में आता है, तो पता चला फार्मूला याद होने की दशा में सिर्फ आपके सामने एक ही ऑप्शन आ जाएगा, एप्लीकेशन। और एप्लीकेशन में क्या समझ में आएगा, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। तो आसानी से ये चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ऐसे ही दूसरा वाला कंडीशन लेते हैं, सेकंड का लेट y इक्वल्स e टू द पावर mx। तो देन इसे एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो लिखेंगे dy by dx, या इससे हम कह सकते हैं y1 x भी लिख सकते हैं, y1 ब्रैकेट में x लिख सकते हैं। e टू द पावर mx का कहीं ना कहीं आप डिफरेंशिएशन आपको पता है कि e टू द पावर x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन e टू द पावर x ही होता है। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन e टू द पावर mx का डिफरेंशिएशन सबसे पहले e टू द पावर mx हो गया, फिर आउटर फंक्शन mx का डेरिवेटिव लेंगे, तो mx का डेरिवेटिव लेने जाएगा m आएगा, because you know that d by dx of e to the power x इक्वल्स होता है e to the power x, d by dx of e to the power x इक्वल्स e to the power x का। अब इसको सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करें तो y2 आएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव का डेरिवेटिव ही सेकंड डेरिवेटिव कहलाता है, तो सेकंड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो y2 आएगा, और e टू द पावर mx को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e टू द पावर mx को आएगा ही आएगा, और mx को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो m आएगा, और m into m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, m स्क्वायर। ऐसे ही जब हम थर्ड टाइम डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा e टू द पावर mx into m2। और अगर हम इस प्रोसेस को डिफरेंशिएशन करने की इस प्रोसेस को बार बार डिफरेंशिएट करने की प्रक्रिया को हम कंटिन्यू बनाए रखते हैं, तो कंटिन्यू बनाए रखते अगर हम यानी डेरिवेटिव लेना चाहें तो उसे भी आप आसानी से बता सकते हैं। चाहे फर्स्ट डेरिवेटिव आपने इसका लिया, चाहे सेकंड डेरिवेटिव लिया, चाहे आपने इसका थर्ड डेरिवेटिव लिया, हर बार e टू द पावर mx आया हुआ है। तो अगर यूनिट डेरिवेटिव लेंगे तो यह अभी लाने की कोशिश करा कि n टाइम b e टू द पावर mx आए। और ऑब्जर्वेशन किया गया y इक्वल्स e टू द पावर mx को जब एक बार x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो m का पावर 1 आया, दो बार किया तो m का पावर 2 आया, थ्राइस टाइम किया तो m का पावर 3 आया, तो n टाइम करेंगे तो m का पावर क्या आएगा, e आएगा। अब इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करके लिख सकते हैं, d टू द पावर n y इक्वल्स e टू द पावर mx into m टू द पावर n। नहीं, इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, इसे लिखते d टू द पावर n y, बट y इज e टू द पावर m, तो d टू द पावर n ऑफ e टू द पावर mx इज इक्वल टू दैट e टू द पावर mx into m to the power n। इसका मतलब e to the power mx का x के रिस्पेक्ट में जो यूनिट डेरिवेटिव आ रहा है by e to the power mx into m to the power n। इन पर्टिकुलर अगर आपसे हमने कहा कि एग्जांपल आपसे पूछा जाता है कि फाइंड 20th डेरिवेटिव ऑफ e to the power 30x। दूसरा इसी में पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट, ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट हो गया कि फाइंड द 15th डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर 3x नो पावर। जब आप इसके सॉल्यूशन के लिए आएंगे तो आप कहेंगे कि वी नो दैट, पहले के सॉल्यूशन के लिए आएंगे वी नो दैट। अब अगर आपको फार्मूला याद है कि यूनिट डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर mx इक्वल्स होता है e टू द पावर mx into m टू द पावर n। अगर यह होता है तो
तो आप देखिए इससे इसको कंपेयर करें तो आप कह सकते हैं हियर n इज इक्वल टू 20, फिर कंपेयर करिए n इज इक्वल टू 30 तो therefore n की जगह क्या रखा 20 e टू द पावर m की जगह क्या रखा 30 e टू द पावर 30x इज इक्वल टू e टू द पावर mx m की जगह क्या है 30 e टू द पावर 30x इनटू m टू द पावर m और m इज इक्वल टू 30 तो 30 टू द पावर m बट n इज 20 तो 30 टू द पावर 20 यही आपके प्रॉब्लम का क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया, ये आंसर है। ओके, फिर ऐसे ही एक जो दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया है, ये पूछा गया कि d टू द पावर 15 इनटू a टू द पावर 3x क्या होगा। तो देखेंगे समझेंगे, यहाँ कहा जा रहा है कि a टू द पावर 3x का 15 डेरिवेटिव मतलब a टू द पावर 3x को अगर हम 15 टाइम डिफरेंशिएट करें तो अगर हम a टू द पावर 3x को एक फंक्शन मान करके बारी बारी से उसे हम 15 टाइम सक्सेसिवली उसे हम 15 टाइम डिफरेंशिएट करें तो हम रिजल्ट बता सकते हैं। लेकिन अगर ये 15 के बजाय 25 हो जाए तो भी हम 25 टाइम डिफरेंशिएट करने की कोशिश करके हम रिजल्ट बता सकते हैं। बट आप सोच सकते हैं कि इट विल टेक ए लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, तो टाइम को मैनेज करने के लिए आप क्या करना है, तो टाइम को मैनेज करने के लिए आप कह सकते हैं, अगर आपको फार्मूला याद है जो आपने डेवलप किया है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, तो आप कह सकते हैं कि v नो दैट nth डेरिवेटिव ऑफ a टू द पावर mx इज इक्वल टू होता है m टू द पावर n into a to the power mx into log of a base e to the power m, ये आप जानते हैं। अब अगर आप इसे जानते हैं तो इसको कंपेयर कर लें। जब कंपेयर करेंगे तब कंपेयरिंग या इक्वेटिंग आप कर सकते हैं, कंपेयरिंग पीरियड यानी कि n की जगह क्या 25 का करेंगे n इज इक्वल टू हो गया 25, m की जगह देखेंगे तो आपको दिखेगा 3 तो m इज इक्वल टू क्या होगा 3, पर therefore आप पुट द वैल्यू क्या दे देंगे d टू द पावर n की जगह क्या रख दिया 25, a टू द पावर mx m की जगह क्या रख दिया 3 a टू द पावर 3x is equal to m to the power m, but m is 3 to the power n is 25, 3 to the power क्या हो गया 25 into a to the power mx, but m is 3, a to the power 3x log a base e to the power n, but in place of n here is 25, that would be right here log a base e whole to the power 25। सर ये इस तरीके से सॉल्व करने पर आपने इस प्रॉब्लम का आंसर मतलब a टू द पावर 3x का 25th डेरिवेटिव क्या होगा, बहुत ही कम समय में आपने इसका जवाब दे दिया। शायद 1 मिनट 2 मिनट में आपने जवाब दे दिया। लेकिन अगर आप ये कहीं विचारधारा बनाते कि हम y = a टू द पावर 3x एज्यूम कर लेते हैं और एज्यूम करने के बाद इसे हम 25th टाइम डिफरेंशिएट करें तब हम रिजल्ट बता देंगे, तो शायद 25 टाइम डिफरेंशिएट करने में एक लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम आपको एक्सपेंड करना पड़ता, और इतना एक्सपेंडिचर टाइम करने के बाद पता चलता आपको एक नंबर का प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के जो रिजल्ट्स आते हैं वो इसीलिए आते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर हम उनका एप्लीकेशन ले सकें। तो ये तो था। अब कल हम लोग बात करेंगे कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हम किस तरीके से परफॉर्म करेंगे। अगर दिया गया फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे sin ax है या cos ax है, या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन लेंगे हम लोग
e टू द पावर ax इंटू साइन ax है या e टू द पावर ax इंटू cos ax है, तो उसे हम लोग किस तरीके से डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसका कैसे यानी डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, इस पर डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स।